तो बच्चों अब हम कल जहाँ पे हमने खत्म किया था उसके बाद आगे और कौन कौन से सूत्र हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादातर जो इसके सूत्र हैं वो त्रिकोणमिति फलन जो आप पहले पढ़ चुके हैं पहले, उसमें साइन कॉस और यहीं से सभी फार्मूले आप इसके निकाल सकते हैं। तो चलिए क्रम से बात करते हैं कौन फार्मूला किसके इक्विवेलेंट है और फिर उन्हें देखते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं के हिसाब से फिर इनको निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला हम लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा को हमें कॉस में चेंज करना हो तो आपने पढ़ा होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कल एक समझते हैं। तो इससे मिलता जुलता सूत्र प्रतिलोम फलन में ये बनेगा कि अगर आपको कहीं भी साइन इनवर्स एक्स को और कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना तो इसके एनालॉगस में जो फार्मूला होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरह इसमें इक्वल होगा। और किसी भी फार्मूले को हम चेक भी कर सकते हैं उचित सब्स्टिट्यूशन रख के। तो जरा इसी को देख लेते हैं किस तरह चेक करेंगे इस फार्मूले को। तो आप इसमें जनरली यही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको रखने हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो चीज़ दिख रही है इसको छोटा बनाने के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा। कॉस भी पुट कर सकते हैं, साइन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा यार। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ज़्यादातर फार्मूले सब्स्टिट्यूशन से ही चेक किए जाएंगे। तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा। इससे हमें फायदा ये होगी कि ये फंक्शन सॉल्व होगी तो छोटी वैल्यू दे देगा। चलिए इसे पुट करिए, ये होगा कॉस इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वैसे तो मॉड में प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे एक्यूट एंगल यानी न्यू कोण लेके चल रहे हैं तो हमें प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये होगा आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब आप कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ से थीटा, और थीटा ही यहाँ से अगर फाइंड करें तो थीटा क्या होगा, इसके लिए थीटा यहाँ से आप थीटा फाइंड करेंगे तो ये होगा आपका साइन इनवर्स एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर साइन इनवर्स एक्स। तो आप देख चुके कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स की। तो इसी तरह और सूत्रों को भी देखते हैं। तो ये आपका पहला था, ये बेसिक फार्मूला है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और किसी फार्मूले में समस्या भी है तो आप थीटा एज्यूम करके इसी तरह आप उसको चेक कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अब tan वाले फार्मूले में आते हैं। तो आपने इधर पढ़ा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा होगा सबने। तो इसके इक्विवेलेंट में इधर सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो इसके एनालॉगस फार्मूला इधर बनेगा वो ये होगा। अब इसको भी देखते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे इक्वल होता है। यहाँ भी आप जो एक्सप्रेशन बड़ा है उसी से जनरली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड यहाँ भी लेते हैं और फिर सोचते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है तो आपको यहाँ से बहुत आसानी से दिख जाना चाहिए कि x इक्वल टू 10 रखने पर ये आपका tan 2 बन सकता है। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा। 10 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो व्यंजक आ रहा है आपको पहले से याद है, 2 tan थीटा ये पूरा इक्वल होता है tan 2 थीटा की। ये होगा आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स से tan आप कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 2 थीटा।
अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी होगी। थीटा आप हमेशा ऐसे निकालेंगे जो आपने पुट किया है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, tan इनवर्स x। तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये थोड़ा सा नीचे ही मैं अलग से इधर लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स x। तो ये इस तरह आपका प्रूव हो जाएगा। इसी तरह आप tan 3 थीटा भी पढ़े होंगे, तो सभी फार्मूले इसी तरह पुट करके अगर आपको ये बेसिक फार्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको सब्स्टिट्यूशन आसानी से दिख जाएगा और फार्मूला आप चेक कर सकते हैं। और याद रहे तो अच्छा है, क्योंकि सवालों में, बड़े सवालों में आप डायरेक्ट ही लगाएंगे और फिर आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से करने लगेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और बोर्ड की दृष्टि से भी फलन और ये वाला चैप्टर मिला के 10 नंबर का है। और इसका यूज इनवर्स फंक्शन वाले जो अक्सर जो फलन है, ये डिफरेंशिएशन और अवकलन में भी यूज होंगे और समाकलन में भी होंगे। तो इस चैप्टर को आप जितना पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको तैयार रखें, क्योंकि इसका यूज काफ़ी ज़्यादातर जगह यूज मिलेगा। चलिए अब कुछ प्लस वाले देखते हैं tan की। तो tan का ये फार्मूला सब लोग जानते होंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसके इक्विवेलेंट में यहाँ फार्मूला क्या होता है, पहले उसको देखेंगे और फिर इसके बाद समझेंगे कैसे आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वो फार्मूला लिखते हैं जो इनवर्स वैलिड है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ मैं ए बी की जगह x y ले रहा हूँ, कोई भी दो वेरिएबल आप ले सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी आप करके इसको चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ एक्स्ट्रा और रहेगी कि वेरिएबल यहाँ दो है, एक x है और एक y है, तो सब्स्टिट्यूशन भी आपके दो होंगे। इसको भी बहुत आसानी से इस फार्मूले से आप ये चीज कवर कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए राइट हैंड साइड लीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप इस तरह इसको अज्यूम करिए कि अगर हम x की जगह एक वेरिएबल रख दें, y की दूसरी वैल्यू रख दें, तो ये फॉर्मूला यहाँ बन सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन हमें क्या रखना चाहिए, x इक्वल टू tan अल्फा और y इक्वल टू tan बीटा। क्योंकि अब दो वैल्यू रहेंगी x और y, तो अलग अलग थीटा भी लेना होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दो होगी, x इक्वल टू tan अल्फा और y इक्वल टू tan बीटा। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन यहाँ रखते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब ये किस पे इक्वल हो जाएगा उधर से, तो ये होगा आपका tan अल्फा प्लस बीटा, ये होगा आपका tan अल्फा प्लस बीटा। अब आप tan इनवर्स से tan को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या मिलेगा इधर से, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू इधर से क्या मिलेगी, इनवर्स ले लेंगे, अल्फा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स x और बीटा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स y। तो अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x और बीटा होगा प्लस में tan इनवर्स y। ठीक है, ये चीज आएगी। तो यहाँ कम दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से देख लीजिए। तो ये हो गया आपका। इसी तरह माइनस वाला भी सूत्र होगा, यहाँ अगर माइनस है तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। उसी तरह वहाँ भी यही सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, उसको भी आप स्वयं कर सकते हैं। तो उसको आप स्वयं करिएगा। अब इसमें जरा डोमेन की और बात करनी है। वैसे अधिकतर सवालों में आपकी जो डोमेन है वो किसी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं तो उस कंडीशन की बात हम और करना चाहेंगे। हम इसी का सूत्र है वो। डोमेन की बात करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपने सीखा। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें एक कंडीशन है, किताबों में आप देखिएगा फॉर्मूले में लिखा होता है
कि एक्स वाई जो इधर दिख रहा है दिस शुड बी लेस देन 1। ये जो एक्स वाई है ये 1 से छोटा होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके किताब में हम एक्स वाई का गुणा करके चेक करेंगे तो 1 से छोटा ही है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ एक्स वाई 1 से बड़ा हो, एक्स इंटू वाई का गुणनफल 1 से बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमें जब बड़ा होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला एक है, तो थोड़ा सा इसमें ऐड करना होता है, उसको भी देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी ये उस केस के लिए है कि जब x और y जो भी होंगे उनका गुणा करने पर वो वैल्यू 1 से अधिक होगी। तब हमें फॉर्मूला ये ना लगा कि इसमें पाई और ऐड करना है, तब वो होगा पाई प्लस tan इनवर्स, बाकी सब वही रहेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, ये इस केस के लिए है कि जब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे और इसको टिक करके अलग से ध्यान रखिए, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये दिस शुड बी क्लियर। तो इस पे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसी फार्मूले पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सिद्ध करो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो सबसे बाद वाला फॉर्मूला था वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे इसमें, और फिर हमें पाई प्रूव करना है। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो रहा है डायरेक्ट tan इनवर्स 1, क्योंकि 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 हम जानते हैं, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और इन दो के लिए फिर हमें tan इनवर्स x, ये x की तरह रहेगा और ये y की तरह रहेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ अप्लाई करेंगे, बस वही है। यहाँ पे आप देखिए x इक्वल टू 2 मानेंगे, y 3, तो x इंटू वाई कितना आएगा 6, जो कि 1 से बड़ा है। तो इसके लिए हमें पाई प्लस 1 लगाएंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan में क्या होगी, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, 1 की जगह हमने वैल्यू लिख दी, प्लस ये अभी एडजस्ट रहने दीजिए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो ये tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा इधर पाई बाई 4 प्लस। अब इस पे आते हैं। अब आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि x इंटू वाई का गुणनफल 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र, पाई प्लस tan इनवर्स, इधर क्या होता था, बाकी वही था, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 3। पुट करते हैं डायरेक्ट, बाकी फार्मूला वही है जो अभी जस्ट देखा था। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 है और अपॉन में भी क्या आएगा -5, तो कर लेंगे। तो ये होगा आपका 5/4 प्लस 5 प्लस tan इनवर्स -1 आएगा। अब इधर एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि -1 ये tan इनवर्स x हुआ पूरा, x यहाँ -1 है, तो इधर भी हमें इसकी रेंज क्या होती है इसका विशेष ध्यान देना, अदरवाइज इधर गलती हो सकती है। अगर आपने -1 देखिए tan की वैल्यू tan 3π/4 हम निकाले तो माइनस आएगा -1, तो इधर tan 3π/4 आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि tan 3π/4 अगर लेते हैं तो ये इसकी रेंज से बाहर जाएगा और आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो इधर ध्यान देंगे आप, क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज हमने क्या बताई है आपको, -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स x इक्वल होती, तो इसको आप क्या लिखेंगे फिर, इधर ध्यान देना है आपको। तो -1 इक्वल टू आप यहाँ पर लिखेंगे tan -π/4। ये माइनस वाली अभी बात कर लेंगे, ये tan -θ -tan θ होता है, आप जानते होंगे। तो -1 की जगह हमें ये लिखना है, ये -π/4 जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे वो इसकी रेंज में होगी, क्योंकि tan इनवर्स x में x कुछ भी हो वैल्यू क्या रहती है पूरी -π/2 टू +π/2 के बीच, और यहाँ क्या आ रहा है -π/4 इन बिटवीन देन है ये वैल्यू। तो चलिए पुट करिए π/4 प्लस पाई, और इसकी वैल्यू में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, इधर हम लिखेंगे tan -π/4 माइनस बाहर, तो ये पूरा क्या देगा आपको -π/4। तो ये आपका π/4 और -π/4 कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू क्या दे देगा पाई। तो इस तरह इसको प्रूव करेंगे। तो ये वही एग्जाम्पल था, इसमें x इंटू वाई 1 से बड़ा था, इसलिए पाई प्लस वाला है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा।
और चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। माइनस थीटा की भी बात कर लेते हैं। तो रुक